P and negation of Q or negation of P and negation of Q is logically equivalent to negation of Q। हमें जो है इसे प्रूफ करना है कि ये लॉजिकली इक्विवेलेंट है, और इसको हम जो है वो प्रूफ करने के लिए प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करेंगे जो हमने इक्विवेलेंस की प्रॉपर्टीज़ सीखी है। तो सबसे पहले जो है हम इस एक्सप्रेशन को लिख लेंगे, P एंड निगेशन ऑफ Q और निगेशन ऑफ P एंड निगेशन ऑफ Q। तो देखें इसके ऊपर जो है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई हो रहा है, तो हम सबसे पहले तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को लिख लेते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हमारे पास जो अप्लाई होगा वो क्या होगा, A एंड C और B एंड C। तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हमारे पास हो जाता है A और B एंड C। तो देखें हमारे पास जो कॉमन वेरिएबल होता है हम उसे बाहर लिख लेते हैं, और जो दोनों वेरिएबल्स बच जाते हैं, जैसे C यहाँ पे कॉमन है तो C बाहर आ गया, और ब्रैकेट के अंदर हमारे पास A और B बच गया, और जो है वो बाहर जो साइन है और का वो अंदर आ जाएगा, और अंदर देखें दोनों जगह जो है दोनों ब्रैकेट में हमारे पास एंड का साइन है, तो वो एंड का साइन बाहर आ जाएगा। तो देखें ये जो प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ये यहाँ पे अप्लाई हो रही है। इस A की जगह पे देखें P लिखा हुआ है, और B की जगह पे निगेशन ऑफ P लिखा हुआ है, और C की जगह पे हमारे पास निगेशन ऑफ Q लिखा हुआ है। यहाँ पे दोनों जगह पे निगेशन ऑफ Q लिखा हुआ है। तो हम जो है वो यहाँ पे हमारे पास ब्रैकेट में क्या बच जाएगा, जैसे यहाँ पे A है, A बच गया था हमारे पास ब्रैकेट में, तो यहाँ पे P बच जाएगा। इसके बाद जो है वो और का सिंबल आएगा, और इसके बाद हमारे पास निगेशन ऑफ P आएगा, और फिर हमारे पास एंड निगेशन ऑफ Q आएगा। तो देखें यहाँ पे निगेशन ऑफ Q कॉमन था दोनों ब्रैकेट में, तो हमने उसे बाहर लिख दिया, और जो बच गया P और निगेशन ऑफ P ये ब्रैकेट के अंदर आ गया। और देखें जो हमारे पास सिंबल बाहर था यानी कि और का सिंबल जो है ब्रैकेट के अंदर आ गया, और दोनों ब्रैकेट्स के अंदर एंड का सिंबल है, तो वो ब्रैकेट के बाहर आपके पास एंड का सिंबल आ गया, जैसे यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में अप्लाई हो रहा है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई कर दिया। अब इसके बाद जो है हम सेकंड जो यूज़ करेंगे वो निगेशन लॉ है। तो निगेशन लॉ आपका क्या होता है, निगेशन लॉ आपका होता है कि A और निगेशन ऑफ A जो होता है वो आपका लॉजिकली इक्विवेलेंट होता है टोटोलॉजी के। टोटोलॉजी का मतलब ऐसी चीज़ जो ऑलवेज ट्रू हो। तो A और निगेशन ऑफ A आपका टोटोलॉजी है, तो P और निगेशन ऑफ P भी आपका क्या हो जाएगा, टोटोलॉजी हो जाएगा। तो इसको सिंप्लीफाई करने के बाद आपके पास T आ गया, और ये एंड निगेशन ऑफ Q आपका एज इट इज़ आ जाएगा। अब इसके बाद हमारे पास जो अप्लाई होगा वो आइडेंटिटी लॉ है। तो आइडेंटिटी लॉ आपका क्या है, आइडेंटिटी लॉ आपका है कि टोटोलॉजी एंड A इज़ इक्विवेलेंट टू A। तो टोटोलॉजी एंड निगेशन ऑफ Q आपका क्या हो जाएगा, ये चीज़ A की जगह पे हमारे पास निगेशन ऑफ Q लिखा हुआ है, तो टोटोलॉजी एंड निगेशन ऑफ Q आपका हो जाएगा निगेशन ऑफ Q। जैसे यहाँ पे A है, जब उसको टोटोलॉजी के साथ आपने ऑपरेट किया तो A बच गया, तो इसी तरीके से निगेशन ऑफ Q जब टोटोलॉजी के साथ ऑपरेट होगा यानी कि निगेशन ऑफ Q एंड टॉ क्या हो जाएगा, टोटोलॉजी क्या हो जाएगा आपका निगेशन ऑफ Q। तो यहाँ पे हमने जो है वो आइडेंटिटी लॉ अप्लाई कर दिया। तो यहाँ पे जो है हम डिफरेंट लॉज को अप्लाई करके इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं, और ये लॉजिकली इक्विवेलेंट प्रूफ हो गया।